जबलपुर में साहू समाज के लिए एक महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण आयोजन आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश तैलिक साहू महिला मंडल की जिला जबलपुर इकाई की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस दौरान नवनियुक्त जिलाध्यक्ष श्रीमती ममता राधेश्याम साहू सहित पूरी टीम ने समाज सेवा और महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित होकर कार्य करने का संकल्प लिया। जबलपुर में आयोजित मध्य प्रदेश तैलिक साहू महिला मंडल के शपथ ग्रहण समारोह में समाज के वरिष्ठ जनों और पदाधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। समारोह में पूर्व महापौर एवं संरक्षक प्रभात साहू, जिला साहू समाज के अध्यक्ष वीरेंद्र साहू तथा सचिव उमेश साहू ने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष श्रीमती ममता राधेश्याम साहू और उनकी पूरी टीम को नियुक्ति पत्र प्रदान कर पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नई कार्यकारिणी में संरक्षक के रूप में डॉक्टर निशा पीसी साहू, उपाध्यक्ष रीना सुनील साहू एवं प्रेरणा अर्जुन साहू, अतिरिक्त सचिव प्रीति राज साहू, कोषाध्यक्ष साधना इंद्र कुमार साहू, संगठन मंत्री आरती उदयवान साहू, मीडिया प्रभारी सरिता अजय साहू, कार्यक्रम प्रभारी मीरा मुकेश साहू, कार्यकारिणी सदस्य सुनीता सुबोध साहू तथा प्रचार मंत्री नीतू पंकज साहू सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी शपथ ग्रहण की। समारोह को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि महिला मंडल समाज की महिलाओं को एकजुट करने, उन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक और सेवा कार्यों से जोड़ने तथा महिला नेतृत्व को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों से समाज हित में पूरी निष्ठा, सक्रियता और समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में साहू समाज के वरिष्ठ जन, गणमान्य नागरिक, महिला मंडल की सदस्याएं तथा बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित रहे। समारोह के अंत में सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी गई और समाज के समग्र विकास तथा महिला सशक्तिकरण के संकल्प के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। राधे साहब भैया लगे अर्जुन साहू जी, मैं थोड़ी देर बाद अर्जुन को भी बुला लूंगा कि साथ में फोटो खिंचा लें। कहते हैं मंदिर हो तो पूजा की थाली चाहिए, वो जब पूरी तकलीफ की स्वागत हो। करते हैं कि हम मंत्री का बहुत कुशल दायित्व निभा रहे हैं। उनसे भी निवेदन है कि वो भी अर्जुन की तरह एक माला पहना ले ऐसे मौके पर प्लीज। तालियों के साथ स्वागत। दायित्व और कार्य निर्वहन करेंगे। तालियां। सुरेश भैया के लिए, सभा राम भाई जी के लिए और
जहाँ पे आ जाए जरा वो प्लीज पुष्पगुच्छों से उनका स्वागत करें, उमा का हाथ ले आए और नवनियुक्त अध्यक्ष का सब लगा जाए। गुप्ता जी शशि साहू सरबरा से पूर्व में आप क्या है, थोड़ी देर बाद सारा का सारा मंच और हमारे बीच हमारे जगदीश भैया बैठे हुए पीछे। आज हम आए हैं जिला साहू समाज जबलपुर के अधीनस्थ महिला प्रकोष्ठ के गठन में, जहां पे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ महिला संगठन में अध्यक्ष नियुक्ति कैसे होती है। जिला साहू समाज जबलपुर एक पंजीकृत संस्था है जो लगातार 2012 से कार्यरत है। ये मध्य प्रदेश तैलिक साहू सभा से की संबद्ध इकाई है। यहाँ जो चुनाव हैं, जैसे हमारे जो जिला के चुनाव होती है, निर्वाचित पदाधिकारी होते हैं, कार्यकारिणी होती है। पूरी कार्यकारिणी जो है यहाँ वार्ड से लेके, मंडल से लेके और महिला प्रकोष्ठ, शिक्षा प्रकोष्ठ और अन्य प्रकोष्ठ सारे का गठन जिला साहू समाज अपनी कार्यकारिणी के माध्यम से करता है, जो उसके बायलॉज में है, नियम है। उसके माध्यम से हम पूरे जिले में अपनी इकाइयाँ गठित करते हैं। तहसील इकाइयाँ हैं हमारी, उन्नम है, बगराजी है, शहपुरा है, पाटन है, इस तरह से पूरे शहर में, जिले में सेवरा, सब हमारी इकाइयाँ हैं सब जगह। इसके अंतर्गत हम काम करते हैं और पूरा विस्तार हमारा इसी तरह से, और ये पूरा हम मध्य प्रदेश तैलिक साहू सभा और अखिल भारतीय तैलिक महासभा दिल्ली से संबद्ध इकाइयाँ हैं हमारी, उसके अंतर्गत हम कार्य करते हैं। और नियुक्तियाँ इसमें आप कितने सदस्यों का गठन करते हैं? नहीं, हमारे इसमें जो गठन है ये पूरे 14 सदस्य होते हैं जिला साहू समाज कार्यकारिणी में, पदाधिकारी मिलाकर। उनके माध्यम से एक पूरा संगठन चलता है। इस कार्यकारिणी जो निर्णय के देती है उसको कार्य रूप में परिणत करने की हम लोग सब कोशिश करते हैं और उसी कार्यक्रम के अंतर्गत पूरा जिला काम करता है। तो इसमें पूरा मध्य प्रदेश एकत्रित होकर एक ही जगह कार्यक्रम करता है या इसके कार्यक्रम अलग अलग जगह पे? सब जिला स्तर पर कार्यक्रम चलते हैं, सारे जिला में रहते हैं, सारे जिला कार्यक्रम उसके माध्यम से चलते हैं। प्रदेश के जब चुनाव जब होते हैं तो हमारे यहाँ से हम लोग उसके वोटर होते हैं और उसमें तैलिक साहू सभा में हम लोग सब वोटर के माध्यम से वहाँ अध्यक्ष चुनते हैं और फिर वो इकाइयाँ आगे गठित करते हैं। तो इस तरह से हम इस गठन के बारे में जाना और इसमें किस तरह से आगे कार्य किया जाएगा, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे डॉक्टर निशा जी से। आप महिला मंडल की संरक्षण हैं, आप महिला मंडल के बारे में कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, ये जो महिला मंडल है जबलपुर का साहू महिला मंडल जो है ये बहुत पुराना है। सन 1974 से सिर्फ 11 महिलाओं के द्वारा यह संगठन की शुरुआत हुई थी, जो धीरे धीरे रूप बढ़ता हुआ आज हमारे संगठन में 150 से अधिक महिलाएं हैं। सिर्फ जबलपुर जिले की हमारी जो तहसील की यूनिट और आसपास की बस्ती की यूनिट है वो अलग से हैं। तो ये संगठन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक बड़ा बगिया का रूप इसने ले लिया है और हमने बाद में फिर इसे साहू तैलिक मध्य प्रदेश साहू तैलिक पंदर से हमारा संबंध उनके साथ में हो गया है। हम लोग जिला यूनिट के अंतर्गत महिला प्रकोष्ठ बनाया जाता है जिसके अंतर्गत कार्य करते हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि महिलाओं का सहयोग बहुत बढ़े। महिलाओं के अंदर छुपी हुई भावना होती है जो कई बार महिलाएं दिखा भी नहीं पाती हैं, उन सबको सामने लाएं, सबको मंच दिया जाता है। हर महीने मासिक बैठक होती है हमारी और हम कोशिश करते हैं कि हर एक महिला को साल भर में कभी ना कभी एक मंच उसको जरूर शेयर करने को मिले, ताकि वो अपना जो भी उसका निखार है, जो भी उसकी जानने की शक्ति है और जो भी वो दिखाना चाहती है वो एक बार दिखाए। और ऐसा हमारा कार्यक्रम लगातार कई सालों से चलता चला आ रहा है और हमारा मुख्य उद्देश्य महिलाओं को जो घर में रहती हैं, जो बाहर बोलने में भी थोड़ा सा झिझकती हैं, बाहर आने में भी झिझकती हैं, उन सबको आगे लाना है। और अभी हमारे समाज की जो भी नवयुवतियां हैं वो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत हुनर वाली हैं, वो सब अपनी बड़ी बड़ी महिलाओं को भी सिखाती रहती हैं कि देखो अभी ये सब चल रहा है, ये दुनिया है। और साथ ही साथ हम ये जरूर कोशिश करते हैं कि हमारी जितनी भी महिलाएं, स्पेशली नवयुवतियां जो हैं, वो संस्कार जरूर सीखें, क्योंकि आज के परिवेश में हम देख रहे हैं कि समानता की होड़ कुछ ऐसी है कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों को कुछ मानती ही नहीं है या वो कहती नहीं है कि हमारे कंधा से कंधा मिला के चलने को भी पूरी तरह रेडी नहीं होती हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि घर हमारा घर होता है, यहाँ सामंजस्य से काम चलता है और नारी शक्ति जरूर है, मगर हमको सबको साथ लेकर चलना है।
जैसे आज अभी हम देख रहे हैं कि वीरेंद्र जी का मार्गदर्शन आप लोगों को प्राप्त है और उनके मार्गदर्शन पे ही आप मतलब आगे कार्यक्रम को संचालित कर रही हैं। तो वही आप मतलब अभी बोलना चाह रही थी कि महिलाओं को पुरुषों का भी साथ दे के उनके साथ रहकर और उनको साथ बनाकर हर कार्य करने में ज्यादा उन्नति होती है। बना के चलने में ज्यादा है बजाय कि अपनी अकेली शक्ति दिखाने से। मेरा व्यक्तिगत भी ऐसा वो है कि अगर हम सब साथ में बराबर कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे तो हम समाज को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएंगे और हमारी बच्चियां भी अच्छे संस्कार सीखेंगी। वो भी अपने परिवार में एक छोटी सी यूनिट में शादी के बाद बहुत अच्छी तरह अपने घर में एडजस्ट हो सकेंगी। जैसा कि आपने बताया कि महिलाओं को, तो ये आपका सामाजिक कार्यक्रम है, तो इसमें आप सामाजिक महिलाओं को ही प्रोत्साहन देती हैं। ये प्योरली हमारा साहू समाज की महिलाओं के लिए ही होता है। इसमें ज्यादातर हमारी मतलब पूरी तरह 100% साहू महिलाएं ही होती हैं। इस तरह से हमने जाना डॉक्टर निशा साहू से। आगे मैं ममता साहू जी से पूछना चाहूंगी कि अध्यक्ष के कार्यकाल में आपकी रूपरेखा कैसी होगी? मुझे आज ही जिला साहू सभा की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष की नियुक्ति का उत्तरदायित्व मिला है। मैं इसे पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूंगी और मैं चाहूंगी कि सभी महिलाओं को समानता और सहभागिता मिले, कोई पीछे ना रहे, सब किसी का मान सम्मान हो, आदर सम्मान हो और भेदभाव मिटा के सबको आगे बढ़ना है और सबके लिए एक सी बातें मतलब लागू होना चाहिए। कब किसका कौन सा प्रोग्राम है, क्या है, हमारे बहुत कार्यक्रम चलते रहते हैं, लेकिन हम लोग सब मिलकर एक साथ सब छोटे बड़े सब भूमिकाएं निभाते हैं और सब बहुत अच्छे से कार्यक्रम करते हैं। मेरी आगे यही कोशिश रहेगी कि मैं अपने समाज को, अपने संगठन को संगठित करके और व्यवस्थित करके आगे बढ़ाऊं और जो निम्न वर्ग की महिलाएं हैं उन्हें भी मैं चाहती हूं कि उनको बहुत सारी योजनाओं का, सरकारी योजनाओं का भी पता नहीं रहता है और कुछ शिक्षा के बारे में भी कुछ नहीं, तो मैं चाहती हूं कि इन सब चीज़ों का उन्हें इनसे अवगत कराया जाए ताकि वो भी आगे बढ़ सकें और वो हो सकें गरीब वर्ग की महिलाओं को। मैं पूरी कोशिश करूंगी बाकी समाज में अपनी सहभागिता निभाने की और सबको साथ लेकर समानता से बिना भेदभाव के चलने की। थैंक यू। बहुत अच्छा बोला आपने और आपको अध्यक्ष पद के लिए बहुत बहुत बधाई हो। और आगे हम बारे में हम जानकारी लेना चाहेंगे उमेश भैया से, वो इसके बारे में क्या जानकारी देते हैं। देखिए, मैं उमेश साहू घोष, जिला साहू समाज का जनरल सेक्रेटरी हूँ और पहली बार जब इसका गठन हुआ था तो मुझे चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य करने का मौका मिला था और मुझे ये अवसर मिला तो मैं गौरवान्वित भी हूँ। हम लोगों का बहुत दिनों से ये प्रोग्राम चल रहा था जिसमें नवीन कार्यकारिणी जनवरी में जब गठित हुई तो महिला प्रकोष्ठ का गठन नहीं हो पाया था, तो ये काफ़ी दिनों से चल रहा था। फिर डॉक्टर निशा हैं, ममता जी हैं, रीना जी हैं, सब लोगों ने विचार किया कि एक बढ़िया सा एक निश्चल एकदम शानदार कार्यक्रम किया जाए, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। 9 महिलाओं को यहाँ पदाधिकारी बनाया गया है, कुछ महिलाओं को कार्यकारिणी सदस्य भी बनाया गया है और निश्चय ही हमें विश्वास है कि हम उन्हें बराबरी से अपने साथ लेके चलेंगे, उनका सहयोग करेंगे क्योंकि हमारे घर की बहनें माताएं हैं और वो जिला साहू समाज को सशक्त बनाएंगी। हमें इस बात का पूरा भरोसा है क्योंकि मैं सचिव हूँ तो मेरा अपना एक दायित्व होता है और ये हम सावधानी रखते हैं कि हमारे जो महिला पदाधिकारी हैं उनमें एका हो, एक दूसरे को वो समझें और बेहतर आउटपुट दें और जिला साहू समाज को नई ऊंचाइयां प्रदान करें। धन्यवाद। उमेश जी का कहना था कि महिलाएं एकता से काम करें, एक दूसरे को समझें और किसी तरह का द्वेष न रखते हुए आगे बढ़ें। उनके इस उद्देश्य के बाद हम रीना जी से जानना चाहेंगे कि महिला मंडल की उपाध्यक्ष बनकर आप कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे ये पद मिला, मुझे बहुत खुशी है और सभी सदस्यों ने मुझे मिलकर जो इस लायक समझा, तो मैं अपनी पूरी निष्ठा, लगन और ज्यादा से ज्यादा समय देकर अपना दायित्व निभाऊंगी। धन्यवाद। इस तरह से आज हमने साहू समाज की महिलाओं के बारे में जाना। आइए और भी पदाधिकारियों से हम जानना चाहेंगे कि उनकी इस महिला प्रकोष्ठ में क्या भूमिका है। जैसा कि मैंने सुना है कि आप सचिव पद पे हैं, तो आप सचिव पद पे आपका क्या रूपरेखा रहेगी, आप कैसे संचालन करेंगे? जय मां कर्मा। मैं अपने अध्यक्ष, संरक्षक और उपाध्यक्ष के संरक्षण में, निर्देशन में समाज के हित में कार्य करना चाहूँगी। अधिक से अधिक महिलाओं को एकजुट करना और लोगों को अवेयर करना चीज़ों के लिए,
और जो भी समाज के हित में काम होगा वो करना चाहूँगी। और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारे लिए कोई पक्षपात वाली बात हो। हम सभी के लिए साथ हैं और हमारा समूह सभी के लिए। जिस तरह से ये सामाजिक कार्यक्रम है तो यहाँ की महिलाएं सभी आपस में मिलजुल कर आगे बढ़कर काम करना चाहती हैं। तो इसी के साथ मैं प्रीति त्रिपाठी, जेबीपी न्यूज से।